अब मैं आपको गरीबी पर अपनी बात कर रहा हूँ अपने 5 पंक्तियों में। गरीबी वास्तव में हमारे देश की एक बड़ी समस्या रही है आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के पहले जो थी तो थी, उसी के लिए किसको चिंता थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है और कमा के नहीं खा रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुद भूखे मर रहे हैं। उनकी ज़मीन को लोगों ने ये दबा रखा है, खेती नहीं कर सकते। और सरकार भी अगर कोई उपाय करती है तो ठेठ से ठेठ तक नहीं पहुंचती है। सरकार उपाय करती है तो बिचौली लोग उसको पैसा खा जाते हैं और गरीब के गरीब रह जाते हैं। इससे कई प्रकार के भ्रष्टाचार भी इस गरीबी में आ गए। सरकार कितनी भी इनके लिए मतलब ये योजनाएं बनाए, लेकिन फिर भी बिचौलिया लोग हैं उस पैसे को खा करके और गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं। एक बार राजीव गांधी ने भी कहा था कि सरकार जो 1 रुपया भेजती है तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की हालात है। योजनाएं कई बना रहे हैं हम, और देश भी चाहता है कि गरीबी हटे। गरीबी हटाने के लिए हमने कई उपाय किया। अंत्योदय का जमाना भी था जब गरीबी हटाने के लिए कोशिश की गई थी, समझे। लेकिन अब भी हो गरीबी के मतलब ये मार जो हमारे देश में चली आ रही है वो नहीं निकली है, क्योंकि जैसे जैसे काफ़ी सुधार हुआ है। कई लोग ये अच्छे लोग बन के खाते पीते लोग बने, लेकिन फिर भी जो ठेठ से ठेठ तक, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ा लंबा चौड़ा है, जहाँ पर जंगल लोग बसते हैं, आदिवासी हैं, कहीं दलित हैं, कहीं हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, गरीब बन रहे हैं। तो ऐसी गरीबी के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां इसमें लिखी है, कृपा करके ध्यान से सुनिए। किस्या पसारा पाँव चादर ओछी साव, और सोड़ सड़ाया छक रही, और ठंडिया मरता गांव, और देख गरीबी हंस रही। ध्यान से सुनिए कि किस्या पसारा पाँव चादर ओछी साव, और सोड़ सड़ाया छक रही, और ठंडिया मरता पाँव देख गरीबी हंस रही। मतलब आदमी की ओढ़ने की मतलब ये तंग हो, छोटी हो, और आदमी ठंडक के अंदर मतलब उसको सोड़ को ओढ़ के सोए और उसमें भी सलाइयाँ चुभे और उसके पाँव ठंडे मर रहे हैं, तो वो गरीबी है कि जिसके पास ओढ़ने के तक के लिए नहीं है। हाँ, हमारे पास ओछी चादर है ओढ़ने के लिए और उसमें भी ये पे ढके हुए हैं। क्यों? गरीब है, कहाँ से लाए पूरा ओढ़ने के लिए? जब खुद के लिए नहीं तो उसके बाल बच्चों के लिए ओढ़ने के लिए कहाँ से आएगा? ठंड तो पड़ेगी, बरसात भी आएगी, गर्मी पड़ेगी, लेकिन मतलब ये ठंड के ज़माने के समय में, ऋतु में, जब आदमी अपने पास छोटी सी सोड़, लंबाई ज़्यादा, तो पैर ढके उगड़े रहेंगे और पाँव ठंडे मरेंगे। फिर उस सोड़ में भी सलाइयाँ चुभी रहती है, इसलिए वो गरीब बहुत दुखी होता है। ये प्रतीकात्मक है। सोड़ छोटी होना केवल प्रतीकात्मक है। हाँ। सोड़ छोटी होना गरीबी नहीं है, उसको मतलब आर्थिक परिस्थिति से नापा जा रहा है। हाँ, ये सोड़ छोटी होना आर्थिक परिस्थिति आंका जा रहा है। ये गरीबी क्या मतलब वो नहीं, पर है ऐसा कुछ। महंगाई की रोण मन क्या खानी तोण, चालियाँ आंधी झेपगी, और बड़े धूण सो धूण सरसा जबड़ो पेलगी। महंगाई की रोण, अव्वल तो गरीबी, रोजगार नहीं है, फिर महंगाई इतनी कि जो जिस भाव में जो अनाज मिल रहा है, जिस भाव में तेल लूण लकड़ी मिल रही है, उस भाव में गरीब लोग खरीद नहीं सकते। महंगाई की रोण, ये मनख्या खानी तोड़, ये ऐसी लू है, जेठ में जो लू चलती है ऐसी कि इससे आदमी मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के कारण खरीद नहीं सकते और खा नहीं सकते। और चालियाँ आंधी जेब की, ऐसी तोड़ चल रही है महंगाई की, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि मतलब जो आंधी भी मतलब जो उस सामने झेपी हुई है, एन आंधी चलती है ना गरीबी की, वो उसकी महंगाई की, उसके सामने भी जो है वो झेपी हुई है। तो महंगाई की रोण मन क्या खानी तोड़, चालियाँ आंधी झेप गई, और बड़े दूण सो दूण। महंगाई दूनी से दूनी ज़्यादा बढ़ रही है। आज इस भाव का नाश था, आजकल उस भाव हो गया, और गरीब के गरीब है वो कैसे खरीद सकते हैं। और सुरसा जबड़ों पेलती, जैसे सुरसा अपने जबड़े को बड़ा से बड़ा करती जाती है, वैसे महंगाई बढ़ी जा रही है। वो तो हनुमान जी थे जो छोटे होकर के उसमें घुस गए और बाहर निकल गए, लेकिन गरीब के पास तो ये तरकीब नहीं है ना। छोटा हो कैसे बाहर निकलेगा? उसको तो गरीबी उसको चबा रही है सर, गरीबी और भूख चबा रही है। इसलिए मतलब ये महंगाई भी मतलब एक गरीबी का प्रतीक है। इसलिए महंगाई जो बढ़ेगी, जो गरीब से गरीब बनेगा और भूखे मरेगा। पढ़िया काल पर काल
मल गया स्वर्ग पताल त्राही त्राही जग कर रहियो। पढ़िया काल पे काल मल गया स्वर्ग पताल त्राही त्राही जग कर रहियो। और महंगाई करवाल जन जन गर्दन धर रहियो। एक तो ये है, एक दूसरी चीज़ ये है कि काल पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, मतलब बरसात नहीं हो, खेती नहीं हो, अनाज धान पैदा नहीं हो। तो अव्वल तो यूं ही महंगा था धान, लेकिन अब अकाल पड़ने के वजह धान पैदा होगा ही नहीं, तो क्या करेगा। सरकार देती है तो सबके पल्ले नहीं पड़ता, और पड़ता हो तो भी मतलब उनके पास नहीं जाता। पढ़िया काल पे काल मल गया स्वर्ग पताल। आसमान और पाताल दोनों मिल गए इस काल के पड़ने के बाद। यानी जो भी कुछ मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया। त्राही त्राही जग कर रहे हो, सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है कि ये काल पड़ गया और भूखे मर रहे हैं, तो हम कैसे क्या करेंगे। हे भगवान, ये क्या किया आपने, बरसात बरसाओ और अनाज पैदा हो जाए। महंगाई करवाड़ जन जन गर्दन धर लिया। ये महंगाई अपनी तलवार को प्रत्येक आदमी गर्दन पर धर रही है और आदमी की गर्दन धर के उनको मार रही है। इसलिए महंगाई भी मतलब आदमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। और ये गरीबी के साथ साथ महंगाई भी है। उठा गरीबी खाट हेलिया झुग्गिया पाट डूंगर धरती लाऊस्या और लगा गरीबी आट अंतो देशो नाम स्या। अब इसके बाद जब गरीबी आ रही है तो सरकार इसके लिए ये परिश्रम करती है, कोशिश करती है, और गरीबों के लिए दान देने के लिए मतलब कुछ उनको ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करती है कि उठा गरीबी खाट, जो गरीबी छाई हुई है इसकी खाट को हम हटा देंगे। हेलियाँ झुग्गियाँ पाट, यानी आसमान में बनी हुई जो हेलियाँ हैं और हेलियों को जिसे झुका करके झुग्गियों के बराबर जिसमें गरीब रहता है वहाँ पर ला देंगे। मतलब धनवानों को और गरीबों को समानता के आधार पर हम एक करेंगे, तो जो धनवानों को मिले वो गरीबों को मिले, ये हम कोशिश करेंगे। ये सरकार का आश्वासन है। अरे पढ़िया उठा गरीबी खाट हेलिया झुग्गिया पाट डूंगर धरती लाओ स्या, पहाड़ को भी हम धरती बना देंगे। अर्थात जो पहाड़ की ऊंचाई